समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी जी का इंतकाल दुखद, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अखिलेश यादव लिखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में कानून व्यवस्था का शून्यकाल है। तेजस्वी यादव लिखते हैं, पूर्व विधायक श्री मुख्तार अंसारी के इंतकाल का दुखद समाचार मिला। परवरदिगार से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। पप्पू यादव लिखते हैं, पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी जी की सांस्थानिक हत्या कानून, संविधान, नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, अल्लाह से दुआ है कि वो मुख्तार अंसारी को मगफिरह अदा करे। गाजीपुर की आवाम ने अपने चहीते बेटे और भाई को खो दिया। कोई मुख्तार की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की बात कर रहा है, तो कोई जेल में कार्डियक अरेस्ट को सरकारी अराजकता बता रहा है। कोई इस कुख्यात गैंगस्टर के नाम के आगे श्री लगाकर इज्जत बख्शने की कोशिश कर रहा है, तो कोई माफिया मुख्तार की मौत को सांस्थानिक हत्या करार दे रहा है। यह हिरासत में किसी की मौत पर सवाल उठाना भर नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है जैसे एक डॉन को महिमा मंडन कर चुनावी माहौल में उसकी मौत की घटना को ज्यादा से ज्यादा कैश करने की कोशिश है। यह है सियासत का वो बदरंग चेहरा जो एक अंडरवर्ल्ड डॉन की मौत के बाद पूरी तरह बेनकाब हो गया। मुख्तार की मौत के तुरंत बाद सबसे पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस की आई, जिसमें सरकार पर ही सवाल उठाए गए। फिर समाजवादी पार्टी ने भी डॉन की मौत पर अपना दुखड़ा रोया। मुख्तार अंसारी ने कुछ दिन पहले आरोप लगाया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, और आज प्रशासन बता रहा है कि उनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हाई कोर्ट के सिटिंग जज के सुपरविजन में जांच हो। देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है। न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। हद तो तब हो गई जब यूपी के अलावा बिहार की सियासत भी मुख्तार की मौत पर गर्मा गई, लेकिन इसके पीछे छिपे पूर्वांचल और बिहार के खास रिश्ते को समझना होगा। डॉन की मौत पर उदाली से सियासी फायदा उठाने के इस खेल में आरजेडी और कांग्रेस ने सरकार और संस्थानों पर जमकर प्रहार किया। देश एक अलग किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है। मौत और हत्या का फर्क मिट गया। देखिए, सीधी सी बात है, मैंने कहा ना, मेरे नेता से इतर नहीं कहा, मौत और हत्या का फर्क जब मिट जाए अराजकता होती है। पता नहीं क्या कहें। अब तो पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई है वो तो उसमें संदेह के घेरे में है, उसकी जांच होनी चाहिए। आरजेडी के मनोज झा के बयान ने कई सवाल उठा दिए। जब बिहार में शहाबुद्दीन और यूपी में मुख्तार और अतीक जैसे गैंगस्टर का राज चल रहा था तो आरजेडी को अराजकता नहीं दिखी, लेकिन आज जेल में हुई उसकी मौत को अराजकता बताया जा रहा है। यह सच है कि हिंदुस्तान में बोलने की, प्रतिक्रिया देने की पूरी आजादी है। कोई किसी बारे में सवाल उठा सकता है, आरोप लगा सकता है और घटनाओं की अपनी तरह से व्याख्या कर सकता है, लेकिन माफिया मुख्तार की मौत के बाद की कई प्रतिक्रियाओं ने एक पूरी सियासी जमात पर सवाल उठा दिया है। सवाल इसीलिए क्योंकि जिस गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर सरकार और संस्थाओं तक को घेरा जा रहा है, क्या उन कथित सियासी सूरमाओं को मुख्तार की क्राइम कुंडली नहीं दिखती, जिस पर 5 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज थे, जिसमें हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, सीएलए एक्ट से लेकर एनएसए तक शामिल है। इनमें से उसे 8 मामलों में सजा हो चुकी है, जबकि दर्जनों केस विचाराधीन थे। इतना ही नहीं, मुख्तार के परिवार के सदस्यों पर भी कई केस दर्ज हैं।
सवाल है, ऐसे दुर्दांत अपराधी की मौत पर उसका महिमा मंडन करना और उसकी मौत को सांस्थानिक हत्या करार देने वाले सियासी सूरमाओं की मंशा क्या है? माफिया मुख्तार की मौत पर सियासी स्यापा क्यों? ये इन्फ्लुएंशियल फैमिली से के होने के बाद जब क्राइम में आया तो इसकी फैमिली बैकग्राउंड से इसको मदद मिलने लगी। इसकी फैमिली में लोग बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पे रहे हैं और जब ये क्राइम करके आगे बढ़ता गया, सबसे पहली हत्या 1986 में किया और इसका सिलसिला शुरू हो गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चूंकि उस दौर में डेवलपमेंट के काम हो रहे थे तो ठेके पट्टे पर मुख्तार गैंग का कब्जा होने लगा। सवाल है कि क्या सियासी फायदे के लिए तुष्टीकरण के इस खेल में कोई सियासी पार्टी इस हद तक जा सकती है कि जहां उसे सही और गलत में फर्क करना मुश्किल हो जाए, जहां उसे गैंगस्टर और राजनेता में फर्क मुश्किल हो जाए। समाजवादी पार्टी के साथ ही लेफ्ट ने अपने रुख से ऐसा ही कुछ जाहिर किया है। सही तरीके से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और जो फैमिली कह रही है उसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। ये दूसरा ऐसा वाक़या हम देख रहे हैं कि कन्विक्टेड प्रिजनर को जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है। बार बार बीमार हो रहे थे, बार बार बोल रहे थे ये स्लो पॉइजनिंग हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद आपने कोई भी उसमें ना इंक्वायरी की, ना आपने उसके बारे में कोई हस्तक्षेप की, तो निश्चित रूप पर एक सवाल उठता है इनकी मौत के बारे में। डॉन मुख्तार पर ऐसी सियासी संवेदनाओं का ज्वार यूं ही नहीं है, इसके पीछे है इस गैंगस्टर को प्राप्त सियासी संरक्षण। पुलिस के दबाव से बचने के लिए इस गैंगस्टर ने 1996 में सियासी सफर का आगाज किया था। बीजेपी छोड़ कई अलग अलग पार्टियों से और निर्दलीय चुनाव लड़ता और जीतता रहा और इस तरह 5 बार विधायक बना। लेकिन उसके माफिया राज और सियासी रसूख के कॉकटेल ने पूरे पूर्वांचल को गैंग वॉर की खूनी दहशत में डुबो दिया। ऐसे डॉन की मौत पर बवाल को लेकर सत्ताधारी दल विपक्ष को घेर रहा है। सवाल के ये सियासी बवाल करने वाले लोग इस इतिहास को और इस हकीकत को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि चाहे वो इलाके मऊ रहे हों, आजमगढ़ रहा हो, बलिया रहा हो, गाजीपुर रहा हो या आसपास के इलाके रहा हो, वो हमेशा जो है उन इलाकों को जो है वो कामरेडों का गढ़ कहा जाता था। वो कामरेडों का गढ़ जो है वो क्रिमिनल्स का गड्ढा कैसे बन गया? इस हकीकत को, इस इतिहास को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो आप इसी तरह के बयान देंगे। मुख्तार अंसारी एक आपराधिक प्रवृत्ति के राजनेता थे। दुर्भाग्य से वो लोकसभा और विधानसभा के भी सदस्य रह चुके थे। समाजवादी पार्टी को इसे अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए, वरना चुनाव में समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान हो। माफिया मुख्तार पिछले 19 वर्ष से जेल में था और कभी जेल के अंदर से अपराध का साम्राज्य चलाने वाले इस डॉन पर योगी राज में शिकंजा कसा गया। आज कई दुर्दांत माफियाओं की छुट्टी हो चुकी है। 90 के दशक से चले आ रहे गैंग वॉर से मुक्त पूर्वांचल अब खुली सांसें ले रहा है। ऐसे में सवाल इस बात का भी है कि ऐसे गैंगस्टर से मुक्ति पर खुद को आजाद महसूस करने वाले आम लोगों को कोई सियासी पार्टी कैसे बरगला सकती है? मुख्तार की मौत पर उसका परिवार छोड़ भला कौन रोएगा? ऐसे में सियासी पार्टियों के क्रंदन के पीछे की विडंबना आखिर क्या है? वहां के प्रशासन ने इस बारे में अपनी बयान दिया है और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग इस तरह के मुद्दों पर भी इमोशनल एक्सप्लाइटेशन उसका करके सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। और सिर्फ सियासी रोटियां नहीं सेकना को चाहते, बल्कि प्रदेश के, देश के सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की षड्यंत्र साजिशें कर रहे हैं। सवाल है, जेल में तबीयत खराब होने के बाद जिस दुर्दांत अपराधी की मौत हुई, उसकी मौत में सियासी फायदे की तलाश वाली सियासत आखिर कब तक जिंदा रहेगी?